पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 222 लेख ओमकार की 19 शक्तियाँ। पूज्य बापूजी के सत्संग प्रवचन से। सारे शास्त्र स्मृतियों का मूल है वेद। वेदों का मूल गायत्री है और गायत्री का मूल है ओमकार। ओमकार से गायत्री, गायत्री से वैदिक ज्ञान और उससे शास्त्र और सामाजिक प्रवृत्तियों की खोज हुई। पतंजलि महाराज ने कहा है, तस्य वाचकः प्रणवः, परमात्मा का वाचक ओमकार है। पतंजलि योग दर्शन समाधिपाद मंत्र 27। सब मंत्रों में ओमकार राजा है। ओमकार अनहद नाद है। यह सहज में स्फुरित हो जाता है। आकार, उकार, मकार और अर्ध तन्मात्रा युक्त ओम एक ऐसा अद्भुत भगवान नाम मंत्र है कि इस पर कई व्याख्याएं हुई, कई ग्रंथ लिखे गए, फिर भी इसकी महिमा हमने लिखी ऐसा दावा किसी ने नहीं किया। इस ओमकार के विषय में ज्ञानेश्वरी गीता में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, ओम नमो जी आधा वेद प्रतिपाधा, जय जय स्वसंवेदा आत्मरूपा। परमात्मा का ओमकार स्वरूप से अभिवादन करके ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी गीता का प्रारंभ किया। धन्वंतरी महाराज लिखते हैं कि ओमकार सबसे उत्कृष्ट मंत्र है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि मंत्राणाम प्रणवः सेतु, यह प्रणवः मंत्र सारे मंत्रों का सेतु है। कोई मनुष्य दिशा शून्य हो गया हो, लाचारी की हालत में फेंका गया हो, कुटुंबियों ने मुख मोड़ लिया हो, किस्मत और उठ गई हो, साथियों ने सताना शुरू कर दिया हो, पड़ोसियों ने पुचकार के बदले दुत्कारना शुरू कर दिया हो, चारों तरफ से व्यक्ति दिशा शून्य, सहयोग शून्य, धन शून्य, सत्ता शून्य हो गया हो, फिर भी न हो, वरन सुबह शाम 3 घंटे ओमकार सहित भगवान नाम का जप करे तो वर्ष के अंदर वह व्यक्ति भागवत शक्ति से सबके द्वारा सम्मानित, सब दिशाओं में सफल और सब गुणों से संपन्न होने लगेगा। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने को लाचार, दीनहीन और असहाय मानकर कोसना नहीं चाहिए। भगवान तुम्हारे आत्मा बनकर बैठे हैं और भगवान का नाम तुम्हें सहज में प्राप्त हो सकता है। फिर क्यों दुखी होना। रोज रात्रि में तुम 10 मिनट ओमकार का जप करके सो जाओ, फिर देखो इस मंत्र भगवान की क्या क्या कर्मात होती है। और दिनों की अपेक्षा वह रात, और दिनों की अपेक्षा वह रात कैसी जाती है और सुबह कैसी जाती है, पहले ही दिन फर्क पड़ने लग जाएगा। मंत्र के ऋषि देवता छंद, बीज और कीलक होते हैं।
इस विधि को जानकर गुरु मंत्र देने वाले सद्गुरु मिल जाए और उसका पालन करने वाला सत्य शिष्य मिल जाए तो काम बन जाता है। ओमकार मंत्र का छंद गायत्री है। इसके देवता परमात्मा स्वयं है और मंत्र के ऋषि भी ईश्वर ही हैं। भगवान की रक्षण शक्ति, गति शक्ति, क्रांति शक्ति, प्रीति शक्ति, अवगम शक्ति, प्रवेश अवधि शक्ति आदि 19 शक्तियाँ ओमकार में हैं। इसका आदर से श्रवण करने से मंत्र जापक को बहुत लाभ होता है। ऐसा संस्कृत के जानकार पाणिनि मुनि ने बताया है। वे पहले महाबुद्धू थे। महामूर्खों में उनकी गिनती होती थी। 14 साल तक वे पहली कक्षा से दूसरी में नहीं जा पाए थे। फिर उन्होंने शिवजी की उपासना की, उनका ध्यान किया तथा शिव मंत्र जपा, शिवजी के दर्शन किए। वह उनकी कृपा से संस्कृत व्याकरण की रचना की और अभी तक पाणिनि मुनि का संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जाता है। ओमकार मंत्र में 19 शक्तियां हैं। पहला, रक्षण शक्ति। ओमकार सहित मंत्र का जप करते हैं तो वह हमारे जप तथा पुण्य की रक्षा करता है। किसी नामदान लिए हुए साधक पर यदि कोई आपदा आने वाली है, कोई दुर्घटना घटने वाली है, तो मंत्र भगवान उस आपदा को सूली में से काटा कर देते हैं, साधक का बचाव कर देते हैं। ऐसा बचाव तो एक नहीं, मेरे हजारों साधकों के जीवन में चमत्कारिक ढंग से महसूस होता है। अरे गाड़ी उलट गई, 3 पलटियां खा गई, किंतु बापूजी हमको खरोच, बापूजी हमारी नौकरी छूट गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, किंतु बाद में उसी साहब ने हमको बुलाकर हमसे माफ़ी मांगी और हमारी पुनर्नियुक्ति कर दी, पदोन्नति भी कर दी। इस प्रकार की न जाने कैसी कैसी अनुभूतियाँ लोगों को होती है। ये अनुभूतियाँ समर्थ भगवान का सामर्थ्य प्रकट करती है। दूसरा, गति शक्ति। जिस योग ज्ञान ध्यान के मार्ग से आप फिसल गए थे, जिसके प्रति उदासीन हो गए थे, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, उसमें मंत्र दीक्षा लेने के बाद गति आने लगती है। मंत्र दीक्षा के बाद आपके अंदर की गति शक्ति कार्य में आपको मदद करने लगती है। तीसरा, क्रांति शक्ति। मंत्र जप से जापक के कुकर्मों के संस्कार नष्ट होने लगते हैं और उसका चित्त उज्ज्वल होने लगता है, उसकी आभा उज्ज्वल होने लगती है, उसकी मति गति उज्ज्वल होने लगती है और उसके व्यवहार में उज्ज्वलता आने लगती है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आज मंत्र लिया और कल सब छू मंत्र हो जाएगा। धीरे धीरे होगा। एक दिन में कोई स्नातक नहीं होता, एक दिन में ये नहीं पढ़ लेता। ऐसे ही एक दिन में सब छू मंत्र नहीं हो जाता। मंत्र लेकर ज्यों ज्यों आप श्रद्धा से, एकाग्रता से और पवित्रता से जप करते जाएंगे, त्यों त्यों विशेष लाभ होता जाएगा। चौथा है प्रीति शक्ति।
ज्यों-ज्यों आप मंत्र जपते जाएंगे त्यों-त्यों मंत्र के देवता के प्रति, मंत्र के ऋषि के प्रति, मंत्र के सामर्थ्य के प्रति आपकी प्रीति बढ़ती जाएगी। पांचवी है तृप्ति शक्ति। ज्यों-ज्यों आप मंत्र जपते जाएंगे त्यों-त्यों आपकी अंतरात्मा में तृप्ति बढ़ती जाएगी, संतोष बढ़ता जाएगा। जिन्होंने नियम लिया है और जिस दिन वे मंत्र नहीं जपते उनका वह दिन कुछ ऐसा ही जाता है। जिस दिन वे मंत्र जपते हैं उस दिन उन्हें अच्छी तृप्ति और संतोष होता है। जिनका गुरु मंत्र सिद्ध हो गया है उनकी वाणी में सामर्थ्य आ जाता है। नेता भाषण करता है तो लोग इतने तृप्त नहीं होते, किंतु जिनका गुरु मंत्र सिद्ध हो गया है ऐसे महापुरुष बोलते हैं तो लोग सज्जन बनने लगते हैं और बड़े तृप्त हो जाते हैं और महापुरुष के शिष्य बन जाते हैं। छठे हैं अवगम शक्ति। मंत्र जप से दूसरों के मनोभाव को जानने की शक्ति विकसित हो जाती है। दूसरे के मनोभाव, भूत भविष्य के क्रियाकलाप को आप अंतर्यामी बनकर जान सकते हो। कोई कहे कि महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, किंतु वास्तव में यह भागवत शक्ति के विकास की बात है। सातवीं है प्रवेश अवधि शक्ति, अर्थात सबके अंतरतम की चेतना के साथ एकाकार होने की शक्ति। अंतःकरण के सर्व भावों को तथा पूर्व जीवन के भावों को और भविष्य की यात्रा के भावों को जानने की शक्ति कई योगियों में होती है। वे कभी कभार मौज में आ जाए तो बता सकते हैं कि आपकी यह गति थी, आप यहाँ थे, फलाने जन्म में ऐसे थे, अभी ऐसे हैं। जैसे दीर्घ तपा ऋषि के पुत्र पावन को माता पिता की मृत्यु पर उसके लिए शोक करते देखकर उसके बड़े भाई पुण्यक ने उसे उसके के बारे में बताया था। यह कथा श्री योग वशिष्ठ महारामायण में आती है। आठवीं है श्रवण शक्ति। मंत्र जाप के प्रभाव से जापक सूक्ष्मतम गुप्ततम शब्दों का श्रोता बन जाता है। जैसे सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित के लिए सत्संग शुरू किया तो देवता आए। सुखदेव जी ने उन देवताओं से बात की। माँ आनंदमयी का भी देवलोक के साथ सीधा संबंध था और भी कई संतों का होता है। दूर देश से भक्त पुकारता है कि गुरुजी मेरी रक्षा करो, तो गुरुदेव तक उसकी पुकार पहुंच जाती है। नौवीं है स्वाम्यर्थ शक्ति, अर्थात नियमन और शासन का सामर्थ्य। नियामक और शासक शक्ति का सामर्थ्य विकसित करता है प्रणव का जप। 10वां है याचन शक्ति, याचक की लक्ष्य पूर्ति का सामर्थ्य देने वाला मंत्र। 11वीं है क्रिया शक्ति, निरंतर क्रियारत रहने की क्षमता, क्रियारत रहने वाली चेतना का विकास। 12वीं है इच्छित अवति शक्ति, वह ओमकार स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं तो निष्काम है, किंतु उसका जप करने वाले में सामने वाले व्यक्ति का मनोरथ पूरा करने का सामर्थ्य आ जाता है। इसलिए संतों के चरणों में लोग मत्था टेकते हैं।
कतार लगाते हैं, प्रसाद धरते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, आदि आदि। इच्छित अवधि शक्ति अर्थात निष्काम परमात्मा स्वयं शुभेच्छा का प्रकाशक बन जाता है। 13वां है दीप्ति शक्ति। ओमकार जपने वाले के हृदय में ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाएगा, उसकी दीप्ति शक्ति विकसित हो जाएगी। 14वां है वाप्ति शक्ति। अणु अणु में जो चेतना व्याप रही है, उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा के साथ आपकी एकाकारिता हो जाएगी। 15वां है आलिंगन शक्ति। अपनापन विकसित करने की शक्ति। ओमकार के जप से पराये भी अपने होने लगेंगे, तो अपनों की तो बात ही क्या है। जिनके पास जप तप की कमाई नहीं है, उनको तो घर वाले भी अपना नहीं मानते, किंतु जिनके पास ओमकार के जप की कमाई है, उनसे घर वाले, समाज वाले, गांव वाले, नगर वाले, राज्य वाले, राष्ट्र वाले, तो क्या विश्व वाले भी आनंदित आह्लादित होने लगते हैं। 16वां है हिंसा शक्ति। ओमकार का जप करने वाला हिंसक बन जाएगा। हाँ, हिंसक बन जाएगा, किंतु कैसा हिंसक बनेगा? दुष्ट विचारों का दमन करने वाला बन जाएगा और दुष्ट वृत्ति के लोगों के दबाव में नहीं आएगा, अर्थात उसके अंदर अज्ञान को और दुष्ट संस्कारों को मार भगाने का प्रभाव विकसित हो जाएगा। 17वां है दान शक्ति। वह पुष्टि और वृद्धि का दाता बन जाएगा। फिर वह मांगने वाला नहीं रहेगा, देने की शक्ति वाला बन जाएगा। वह देवी देवता से, भगवान से मांगेगा नहीं, स्वयं देने लगेगा। एक संत थे, वे ओमकार का जप करते करते ध्यान करते थे, अकेले रहते थे। वे सुबह बाहर निकलते लेकिन चुप रहते। उनके पास लोग अपना मनोरथ पूर्ण कराने के लिए याचक बनकर आते और हाथ जोड़कर कतार में बैठ जाते। चक्कर मारते मारते वे संत किसी को थप्पड़ मार देते, वह खुश हो जाता। उसका काम बन जाता। बेरोजगार को नौकरी मिल जाती, निसंतान को संतान मिल जाती, बीमार की बीमारी चली जाती। लोग गाल तैयार रखते थे, परंतु ऐसा भाग्य कहाँ कि सबके गाल पर थप्पड़ पड़े। मैंने उन महाराज के दर्शन तो नहीं किए हैं, किंतु जो लोग उनके दर्शन करके आए और उनसे लाभान्वित होकर आए, उन लोगों की बात मैंने सुनी। 18वीं है भोग। प्रलय काल सुथल जगत को अपने में लीन करता है। ऐसे ही तमाम दुखों को, चिंताओं को, खिंचावों को, भयों को अपने में लीन करने का सामर्थ्य होता है प्रणव का जप करने वालों में। जैसे दरिया में सब लीन हो जाता है, ऐसे ही उसके चित्त में सब लीन हो जाएगा और वह अपनी ही लहरों में लहराता रहेगा, मस्त रहेगा। नहीं तो एक दो दुकान, एक दो कारखाने वाले को भी कभी कभी चिंता में चूर होना पड़ता है, किंतु इस प्रकार की साधना जिसने की है, उसकी एक दुकान या कारखाना तो क्या, एक आश्रम या समिति तो क्या, 1100, 1200 या 1500 ही क्यों ना हो, सब उत्तम प्रकार से चलती है। उसके लिए तो नित्य नवीन रस, नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन मौज रहती है।
स्वामी रामतीर्थ गाया करते थे, हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबादी है। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो क्या दिलगिरी बाबा। शादी अर्थात खुशी, वह ऐसा मस्त फकीर बन जाएगा। 19वां है वृद्धि शक्ति। प्रकृति वर्धक संरक्षक शक्ति। ओमकार का जप करने वालों में प्रकृति वर्धक और संरक्षक सामर्थ्य आ जाता है। हरि